अच्छे लोगों से अल्लाह बहुत इम्तिहान लेता है पर साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को बहुत कुछ देता है पर साथ नहीं देता। मैंने कभी ऐसा शख्स नहीं देखा जिसने किसी को रुलाया हो और खुद रोया ना हो, कभी सुकून से जी पाया हो। जो रुलाएगा वो रोएगा, जो खुशियाँ बांटेगा वो खुशियाँ पाएगा, सुकून पाएगा, और जो धोखा देगा वो धोखा ही वापस पाएगा। जिंदगी मुकाफत अमल है मेरी जान, सोच समझ कर बांटें, अल्लाह ताला के हुक्म से वापसी होगी। अल्लाह से दोस्ती के बाद फिर एक वक्त आता है जब आपको तन्हाई से डर नहीं लगता, अकेले रहना बुरा नहीं लगता, आँख में लोगों की वजह से आंसू नहीं आते, होठों पर हर वक्त मुस्कुराहट रहती है। हमसे कोई बात करे या ना करे दिल मुतमईन रहता है। किसी को झूठी उम्मीद लगाकर उसे अपने साथ बांधे रखना और फिर उसको छोड़ जाना मजबूरी का नाम देना। अगर तुम्हारे इस वक्त गुजारी के चक्कर में सामने वाला डिप्रेशन का शिकार हो जाए, अजीहत में रहे, रब के सामने रोए, जिंदा होने के बावजूद वो मर जाए, खुशियाँ खुद पर हराम कर लें, तो याद रखना ये भी गुनाह कबीरा है जिसका कफ़ारा तुम सारी जिंदगी अदा नहीं कर पाओगे। जिस दिन तुम्हें ये मालूम हो जाएगा कि जो काम तुम्हारी मर्जी से नहीं होते वो तुम्हारे लिए कितने बेहतर होते हैं, उस दिन तुम्हारी बेसुकूनी खत्म हो जाएगी। और जो फैसला मेरा अल्लाह करता है, यकीन माने अर्श से फर्श तक वही बेहतरीन होता है। कल फुर्सत ना मिलेगी तो क्या करोगी, इतनी मोहलत ना मिली तो क्या करोगी। रोज कहते हो कल पढ़ेंगे नमाज, कल आँख ना खुली तो क्या करोगे। नसीब कैसा भी हो, नमाज और कुरान से मदद लेकर अल्लाह से जो मांगो वो जरूर मिलता है। अगर अल्लाह ने वो ले लिया है जिसे खोने का तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, तो यकीनन वो कुछ ऐसा भी देगा जिसका पाने का तुमने सोचा भी ना होगा। बेहतरीन लोग बेहतरीन नियत रखते हैं, जिसकी वजह से अल्लाह ताला उनके तमाम कामों को सवार देता है, और जिस काम को रब सवार दे उसे कोई बंदा कैसे बिगाड़ सकता है। ज़्यादा सोचोगे तो परेशान रहोगे, अपने मामलात को अल्लाह पर छोड़ दिया करो। थक गए हो सब्र करते करते, रिश्तों को निभाते निभाते, सफाइयाँ देते देते, अपनों को मनाते मनाते, देखो तुम्हारा थकना गलत नहीं है। बस अल्लाह से मायूस मत होना, उम्मीद लगाए रखना, वो जल्द तुम्हें सब मसलों से निकाल देगा। अल्लाह हमें देना चाहता है तभी तो तहज्जुद में पहले आसमान पर आकर कहता है कोई मांगने वाला, तुम मांग कर तो देखो, कबूलियत जरूर होगी। जब दुआ करते हो तो समझते हो कि अल्लाह सुन और देख रहा है, तो तन्हाई में गुनाह के वक्त ये बात क्यों भूल जाते हो। अपनी तन्हाई को पाकीज़ा बनाओ, फिर हाथ उठाते ही कबूलियत की तोहफे मिलेंगे। किस्मत अल्लाह के एक कुन से बदल जाती है, तुम यकीन रखो। दुआ और कोशिश जारी रखो, अल्लाह तुम्हें बेहतरीन से नवाजेगा इंशाअल्लाह। खास वो होते हैं जो सबकी तन्हाई में अल्लाह से बात करते हैं। अल्लाह के खास बंदे बन जाओ, सारी दुआएं कबूल होंगी। दुखी हो, परेशान हो, दिल पर बोझ है, थक गए हो, अरे तो खुद से कहो ना कि अल्लाह साथ है, और जब अल्लाह साथ है तो किस बात का दुख, वो सब ठीक कर देगा। वही तो है जो हमेशा संभाल लेता है। हर बात में अगर अल्लाह का जिक्र करोगे तो हर हाल में अल्लाह को अपने साथ पाओगे। या अल्लाह मुझे लोगों की हकीकतें ना दिखा, उससे फ़कत मेरा दिल जलता है। मुझे खामोशी से मेरी लाइल्मी में बेसर से महफूज फरमा। उन्होंने पूछा क्या करते हो आजकल, मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया सब्र। जानते हो दर्द क्या होता है, खुले आसमान तले
चीख कर कहना, मेरे अल्लाह मैं टूट गई हूँ, मुझे समेट ले। सारी दुनिया का सुख एक तरफ और रब से बात करने वाला सुख एक तरफ। और एक दिन जब तुम टूट जाओगे ना, तुम्हें भी अल्लाह से बात करना आ जाएगा। हाँ, मैं ख्वाब देखती हूँ क्योंकि मेरा अल्लाह पूरे करता है। मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है, तहज्जुद में अगर आप अपने रब से चांद मांगोगे तो वो पूरा आसमान देगा। थके हुए जिस्म और बिखरी हुई रूह के साथ इबादत करने का, नमाज पढ़ने का एक अलग ही सुकून है। हो सकता है तुम्हारा अगला सजदा खुशी का सजदा हो और तुम शुक्राने की नफिल अदा करो। जिनको अल्लाह से मोहब्बत हो जाए ना, वो फर्ज नमाजों के साथ साथ तहज्जुद के पढ़ने के भी पाबंद बन जाते हैं। उस चीज़ का गम ना करें कि आपने गलत इंसान को अपनी मोहब्बत जाया कर दी, क्योंकि अल्लाह वही मोहब्बत आपको सही इंसान के जरिए वापस लौटाएगा। तुम्हारी मोहब्बत तुम्हें इसलिए नहीं मिल सकी क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें अपनी मोहब्बत के लिए चुन रखा था।